आप देख रहे हैं नार्कोलॉजी क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम एचजीआई के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। राइट, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो सबसे पहला इसका रूल बताएंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे, फिर इसका टेस्ट बताएंगे। तो इतना सब टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इसका रूल। पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, रूल। रूल हो जाएगा IAS 3544। राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रूल होगा। याद रखिएगा, हम कोई भी एनालिसिस या टेस्ट बताने से पहले आपको रूल जरूर बताते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एनालिसिस या कोई भी टेस्ट प्रोसीजर बताते हैं अपने मन से नहीं बताते हैं। वो रूल में दिया हुआ है या किसी मेथड से लिया हुआ है, उसी को हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको रीचेक करने के लिए हम ये बताते हैं कि हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं। अगर हमारा इंफॉर्मेशन सही है तो आप रीचेक कर सकते हो, गलत है तो भी रीचेक कर सकते हो कि जो हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। या आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछेगा इसका रूल क्या है। राइट, एसओपी तो सब जान जाएंगे लेकिन रूल में थोड़ा सा फंस जाते हैं, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, रूल पहले बताते हैं। राइट, तो एचजीआई का रूल क्या हो जाएगा, IAS 3544 में दिया हुआ है इसका बेसिक पूरा इंफॉर्मेशन, उसमें आप जाके इसका डिटेलिंग कर सकते हो। राइट, अब एचजीआई का हम फुल फॉर्म का बात करते हैं तो एचजीआई को हम क्या बोलते हैं। एज का मतलब होता है हार्ड ग्रोथ, एज का मतलब होता है हार्ड ग्रोथ। जी का मतलब होता है ग्रेंडिबिलिटी, ठीक, ग्रेंडिबिलिटी होता है। और आई का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एचजीआई का फुल फॉर्म हो गया। राइट, अब इसका हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हैं। हम एचजीआई पैरामीटर है उसका एनालिसिस क्यों करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोल का जो बनावट है या उसका टेक्सचर है उसके बारे में हम पता करते हैं कि कोल हमारा सॉफ्ट है कि कोल हमारा हार्ड है। राइट, इसके बारे में हम पता करते हैं। अब ये सॉफ्ट हार्ड से हमको मतलब क्या है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं कोल मिल से। कोल मिल में क्या होता है, हम कोल को क्रश करवाते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग चेंबर होता है। उस चेंबर में हम पहले से अगर हमको पता रहेगा कि कोल हार्ड है, हार्ड नेचर का है या सॉफ्ट नेचर का है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे। इससे हमको अलग अलग चीज का बचत होगा, हमको पैसे की बचत हो जाएगा, टाइम का बचत होगा, पावर कंजप्शन होगा। तो अलग अलग हमको क्या करेगा, वहां पे लाभ रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले से हम एचजीआई का एनालिसिस कर लेते हैं, उस हिसाब से हम उस कोल को हम क्या डालते हैं, कोल मिल में डालते हैं। याद रखिएगा, जिस कोयले का एचजीआई वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा सॉफ्टनेस रहेगा या उतना जल्दी वो क्रश होगा कोयला। उसके जस्ट अपोजिट आप सोच लीजिए कि जिस कोयले का हार्डनेस या हार्ड ज्यादा रहेगा, मतलब एचजीआई वैल्यू कम, उसको क्रश करने में ज्यादा लगेगा। आप खुद मतलब दैनिक जीवन में सोच लीजिएगा, बिस्किट लीजिएगा, बिस्किट को हाथ में एकदम तुरंत हो दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, पूरा जल्दी से हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, मतलब वो क्या है, उसमें साफ्ट है। राइट, अब उसी के अपोजिट आप एक साबुन ले लीजिए। राइट, साबुन को आप दबाइएगा तो बिस्किट की अपेक्षा कम दबेगा, या उसका थोड़ा सा क्या है, जो बिस्किट है वो हार्डनेस कम है और उसका जो साबुन का हार्डनेस ज्यादा है, दोनों का अपेक्षा। तो हम क्या कर रहे हैं, साबुन को दबाने में हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके जस्ट अपोजिट जो बिस्किट है उसको दबाने में हमको कम टाइम लग रहा है। इससे आप समझ सकते हो। राइट, मतलब जो जितना उसका सॉफ्टनेस रहेगा उसमें हमको टाइम कम लगेगा प्रेस करने में, जस्ट अपोजिट जिसको हार्ड रहेगा उसको हमको ज्यादा टाइम लगेगा। बस यही चीज इसमें आपको समझना है। राइट, बस क्या हो जाएगा, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। राइट, अब एचजीआई टेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या लगेगा, इसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट लगता है। रिक्वायरमेंट में हमको क्या क्या लगेगा, तो एचजीआई का हार्ड ग्रोथ इंडेक्स का हमको एक क्या लगेगा, मशीन लगेगा। इस मशीन में हमको छर्रा लगता है। छर्रा जो गांव में आप देखते थे उसको हम छर्रा बोलते हैं। राइट, चलती फिरती भाषा में छर्रा बोलते हैं, और आप जब टेक्निकल वर्ड में जाओगे तो उसको आयरन बॉल बोलते हैं या लोहे का बॉल बोलते हैं। राइट, अब इसका ये लोहे का बॉल कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, संख्या में अलग अलग, ठीक इस प्रकार से रहेगा। ये कहीं पे 6 दिखेगा, कहीं पे 8 दिखेगा, तो दोनों सही है, क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारे पास जो कटोरा है या इसका जो कटोरी है वो अलग अलग साइज का रहता है। जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से इसका छर्रे का हम लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे 6 वाला ले रहे हैं। अब जो पर एक एक छर्रा है उसका अपना अपना क्या रहता है, साइज रहता है। इसका वेट का बात करते हैं तो वेट रहेगा हमारा 50 ग्राम रहेगा, ठीक, प्लस माइनस का 0.01 ये चलेगा। राइट, और इसका हम क्या करते हैं, साइज, साइज का देखते हैं तो 25 दशमलव कितना होता है, 4,
ठीक, इसका क्या रहता है, एमएम में रहता है। इतना इसका क्या रहता है, साइज रहता है, लगभग 1 इंच के बराबर रहता है, राइट। तो ये इसका जो हम बॉल लेंगे, आयरन का बॉल या छर्रा, उसका वेट का बात करते हैं तो 50 ग्राम रहेगा, राइट। इसका हम जो साइज का बात करते हैं तो 1 इंच रहेगा लगभग, या 25.4 mm इसका साइज रहेगा, राइट। इसको इस कटोरे में हमको भरना रहता है, इसको हम बाद में बताएंगे। अभी हम केवल क्या बता रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, है ना। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मशीन रहेगा, मशीन में हम डालते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या लगेगा, 30 mm का, याद रखिएगा 30 mm का सील लगेगा, 75 mm का सील लगेगा, 300 mm का हमको क्या लगने वाले हैं, सील लगने वाला है। इतना सब हमको क्या लगने वाला है रिक्वायरमेंट में, ठीक। अब कोल सैंपल के बात आते हैं, ये कोल सैंपल हमको लगने वाला है, ठीक। तो कोल सैंपल लेने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोल सैंपल का हम सैंपलिंग करते हैं, राइट। कोल को हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग कैसे करते हैं, याद रखिएगा। कोल का सैंपलिंग हम करते हैं IS 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम करते हैं, इसका सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं। इसको कोनिंग कॉटिंग कर करके हम क्या करते हैं, 1 kg तक लाते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या करते हैं, 1 kg तक लाते हैं, ठीक है। हमने IS 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसका हम सैंपलिंग किए। सैंपलिंग करने के बाद इसको हम क्रश किए। क्रश करने के बाद क्या करते हैं, इसको 1 kg तक के हम लाते, kg ले आए, 1 kg लाते हैं। अब ये इसका साइज इस टाइम कितना होता है, 10 mm। 10 mm से लेकर हम क्या करते हैं, 4.7 mm तक इसको क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, कोल सैंपल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आप कोल सैंपल को प्रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आप एनालिसिस कैसे करोगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो पैरामीटर है उस पैरामीटर तक के हमको लाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, IS 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम सैंपलिंग किए, फिर उसका प्रिपेयर किए हैं। प्रिपेयर करने के बाद जो सैंपल हमारे पास आया उसको हम 1 kg तक हम क्या किए हैं, रिड्यूस किए हैं, राइट। अब 1 kg तक लाए हैं, 10 mm से लेकर हम क्या किए हैं, 4.75 mm तक उसका साइज को रखे हैं। अब इस सैंपल को याद रखिएगा, इस 1 kg को, अब हमारे पास जो प्रेजेंट में ये साइज है इसका कितना है, 4.7 mm। इसको हम क्या करते हैं, 48 आवर्स के लिए, याद रखिएगा 48 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडी मॉइस्चर में रखते हैं। याद रखिएगा 48 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको एडी मॉइस्चर में रखते हैं, मतलब एयर ड्राई मॉइस्चर में, रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, इसको सुखा देते हैं, ठीक, 24 घंटे के लिए। अब 24 घंटे बाद हम देखते हैं इसका वेट कांस्टेंट है कि नहीं है। आपको 24 घंटे में देखना है, 24 घंटे में भी देख सकते हो, 12 घंटे में भी देख सकते हो, लेकिन आपको जैसा सुविधा है वैसा देख सकते हो। तो 24 घंटे में आप देखिए तो 24 घंटे में कांस्टेंट वेट है। तो सैंपल को उठा लिए, उठाने के बाद इसको क्या करिएगा, आप फिर से इसको कोनिंग क्वाड्रेंट करते हैं। अब कोनिंग क्वाड्रेंट करके इसमें से 50 ग्राम, याद रखिएगा 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है, उसको हमको क्या करना है, 50 ग्राम तक के लाना है, ठीक। कोडिंग क्वाड्रेंट करके हमको क्या करना है, 50 ग्राम तक के लाना है, ठीक। ये 50 ग्राम हमारा क्या रहेगा, एनालिसिस के लिए सैंपल तैयार हो गया। अब ये 50 ग्राम का सैंपल है, उस सैंपल का साइज अभी क्या है हमारे पास, 4.7 mm, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, 600 क्या करना होगा हमको, mm, याद रखिएगा इसको हमको क्रश करना पड़ेगा 600 mm में। याद रखिएगा ये 50 ग्राम है, इसको हम क्या करते हैं 600 माइक्रोन तक, याद रखिएगा 600 माइक्रोन तक की हम इसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जब क्रश करते हैं तो क्रश करने के बाद क्या हो गया, हमारे पास सब मालूम तैयार हो गया 600। अब 600 के उसमें हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं। पास कराने के बाद हमको पता चलता है कि ये पास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पास हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि 600 माइक्रोन का कोल सैंपल हमारा तैयार हो गया। जब हो गया 600, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी में याद रखिएगा ये राउंड शेप में रहेगा, इसमें हम क्या कर देते हैं, आयरन बार को डाल देते हैं। अब ये 50 ग्राम सैंपल को हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, और ऐसा ढक्कन टाइप रहेगा उसमें डाल देते हैं। अब ये डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो मशीन रहेगा उसमें हम क्या कर देते हैं, जाके फिट कर देते हैं, राइट। फिट करने के बाद हम देखते हैं, अब ये इसको 60 राउंड, याद रखिएगा ये 60 राउंड आपस में क्या होगा, घूमेगा। अब ये घूमेगा तो छर्रा है या जो आयरन बॉल है आपस में टकराएगा तो क्या करेगा, उसको फिर से क्रश करेगा, इसको कोल को, याद रखिएगा आयरन बॉल आपस में टकराएगा। टकराने से क्या होगा, जो स्पेस बचा रहेगा उस स्पेस में क्या है, हमारे पास कोयला है, इस कोयले को ही क्या करेगा, वो आपस में वो क्रश करेगा, राइट।
ये हमारे पास जो एजीआई का मशीन है, उस मशीन हम कोल प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास वो मशीन भी होता है, लेकिन बस शर्त उसमें क्या होता है, उसमें ब्लेड लगा रहता है। और आपको ज्यादा समझना है तो घर में क्या रहता है, मिक्सी रहता है। मिक्सी में क्या होता है, आप मटेरियल, बड़ा मटेरियल या मसाला डालते हैं, नीचे लाके क्या कर देता है, पूरा ग्राइंड कर देता है, पूरा ग्राइंड कर देता है, राइट। उसी प्रकार ये काम कर रहा है। बस शर्त ये क्या है, इसमें हम एक लिमिट तैयार कर दिए हैं कि जब ये 60 राउंड घूमेगा तो डिस्प्ले शो होगा, जितना राउंड घूमते जाएगा उतना बार वो डिस्प्ले होते जाएगा। पता है हमारे पास इस मशीन में डिस्प्ले लगा रहता है, जितना राउंड घूमेगा उतना उसका क्या होगा, डिस्प्ले शो करेगा। तो 60 राउंड जब घूम जाएगा तो 60 राउंड के बाद आपको बंद करना है, राइट। अब बंद करने के बाद फिर से बाहर निकाल दिए, बाहर निकालने के बाद छर्रे को अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है, ताकि उसमें सिंपल कोई भी ना चिपका रहे, राइट। वैसे सिंपल चिपकने कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम उसको 48 आवर्स के लिए हम क्या कर दिए हैं, एयर ड्राई मॉइस्चर में सुखा दिए हैं, राइट। जब हम क्या करते हैं, छर्रा को निकाल देते हैं, निकालने के बाद हम फिर से एक इसको क्या करते हैं, बर्तन में या आप एक किसी भी इसको उसमें खाली करते हैं, राइट। अब खाली करने के बाद जितना भी सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, डबल सीव लगाते हैं, याद रखिएगा। तो एक सीव हमारे पास क्या रहेगा, ऐसा इस प्रकार से रहेगा, इसमें ऊपर रहेगा 75 mm रहेगा, ठीक, और नीचे रहेगा 300 mm, ठीक। अब इस सैंपल को हम क्या डालते हैं, ऊपर से डालते हैं 75 mm में, ठीक, 75 mm में डालते हैं। डालने पर क्या करते हैं, 10 मिनट तक लगभग इसको क्या करना है, छानना है। अब 10 मिनट तक छानते हैं तो जो 75 mm से छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा 300 mm में। अब जो 75 mm से नीचे है वो किसमें गिर जाएगा, 300 mm में गिर जाएगा। और जितना गिरा उसको हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, दोनों का अलग अलग। अभी हमारे पास सिंपल 50 ग्राम है, याद रखिएगा, ठीक, 50 ग्राम है। तो मान लो इसमें 50 ग्राम में नीचे कितना गिर गया, तो 45 ग्राम इसी में रह गया, 5 ग्राम नीचे गिर गया। मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझने में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। 5 ग्राम नीचे गिरा है, 45 ग्राम ऊपर ही रह गया है, ठीक। और वैसे तो हम फिर से कर सकते हैं, लेकिन हमको एक सैंपल नहीं करना है, बहुत सारे सैंपल करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही बार कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 ग्राम आ गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर सा हमारे पास फार्मूला होता है एचजीआई का। एचजीआई बराबर क्या होता है, हमारे पास 13 प्लस रहेगा 6.93 रहेगा, इंटू याद रखिएगा एम। अब ये एम क्या रहेगा, हमारे पास जो वैल्यू आया है इसको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। जो 300 mm का छन्नी में रुका हुआ कोल है उसी का वेट हम कितना माने हैं, 5 ग्राम माने हैं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 गुणा 13.6, तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 6.93 इंटू क्या हो जाएगा, 5। अब इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, है 65 आता है, याद रखिएगा। प्लस इसमें 13 जोड़ते हैं तो हमारे पास 47.65 आ जाता है, राइट। ये क्या हो गया, 47.65। इस कोयले का जो हमारे पास जो टेक्स हार्डनेस है, या उसका जो कोयले का जो वैल्यू आया है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये कैसे पता चलेगा, तो इस वैल्यू को देखते हैं। 47.65 आया है तो कोयले का हमारे पास टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसा है, उसका यूज करते हैं। इसी के थ्रू एक हम पावर कंजप्शन देख लेते हैं कि ये वैल्यू आया है तो पावर कंजप्शन कितना होगा। तो पावर कंजप्शन के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। पावर कंजप्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे 435 याद रखिएगा, 435 डिवाइडेड बाई एजीआई है ना, एजीआई, और ये कोष्टक में रहेगा 0.91 स्क्वायर में रहेगा। इस वैल्यू को क्या करते हैं, एजीआई जो वैल्यू है 47.65 यहाँ पे रखते हैं और 91 से क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, फिर हम 435 से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जितना वैल्यू आया वो पावर कंजप्शन के लिए होगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, ये एजीआई का होता है, राइट। अब इसके लिए हम फिर से दोबारा करते हैं, हम देखते हैं दोबारा में सेम प्रोसीजर किए हैं। मान लो उस टाइम हमारा वैल्यू आया है 65.75 और ये हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू है, ठीक। और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितना था, 47.65। अब ये दोनों में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कोयले का हार्डनेस ज्यादा है, या हार्ड है, या सॉफ्ट है। तो आप देखते हैं जो 47 है वो कोयले का जो हार्डनेस है या उसका जो कठोरता है वो ज्यादा है, कंपेयर जो 65 वाला है उसका सॉफ्टनेस ज्यादा है, वो सॉफ्ट ज्यादा है। इसको आप समझ सकते हो, ये बिस्किट है, ये साबुन है, राइट। ये हमारे पास जो 65 है वो बिस्किट है, दबाते ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। साबुन को थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा,
टाइम लगेगा। साबुन को जबकि आप किसको करते हो, बिस्किट को दबाते हो तुरंत टूट जाएगा, उसी प्रकार आप समझ सकते हो जितना ज्यादा उसका वैल्यू रहेगा उतना वो क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, राइट। ये प्रोसीजर को मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि यहीं पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो 3344 इसको याद रखिएगा। AGI में हम क्या देखते हैं, इसका हम देखते हैं कि उसका बनावट कैसा है, राइट, कोल सॉफ्ट है कि हार्ड है, इसके बारे में हम पता करते हैं। इसके लिए हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करके क्या करते हैं, पूरा प्रोसीजर मिलाते हैं। 1 kg 10 mm से लेकर 4.575 रखते हैं, ठीक। इसको 24 घंटा देखते हैं, 24 घंटा वेट कांस्टेंट है कि नहीं है, कम ज्यादा हुआ तो फिर से 24 घंटा, मतलब 48 घंटे के लिए हम इसको एडी में रखते हैं, राइट। एडी में रखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बॉल रहता है, बॉल हमारे पास 6 से 8 वाला रहेगा, 6 रहेगा या तो 8 रहेगा। ये बॉल का अपना एक क्या रहता है, आइडेंटिटी रहता है। बॉल का जो रहेगा आयरन बॉल, उसका वेट का बात करते हैं तो 50 ग्राम रहेगा, 0.01 प्लस माइनस का चलेगा। और इसका साइज का बात करते हैं तो 24.4 mm इसका साइज रहेगा, है ना। ये कभी 6 रहेगा कभी 8 रहेगा, दो अलग अलग प्रकार का इसका आता है, दोनों सही है, राइट। इसका हम 50 ग्राम लिए हैं, 50 ग्राम को हम 600 माइक्रोन में क्या करते हैं, कोल को हम क्रश करते हैं, उसके बाद छन्नी में पास कराते हैं। जब पास हो गया मतलब वो सही है। जब पास कराने के बाद क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, डालने के बाद हम इसको मशीन में फिट कर देते हैं, ऑन करते हैं। फिर वो 60 राउंड, याद रखिएगा 60 राउंड क्या होता है, वो राउंड लगाता है। और राउंड लगाता है उसके बाद क्या करना है, उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद देखते हैं कि कितना उसमें क्रश हुआ है। क्रश हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना एनालिसिस बंद करते हैं। फिर इसके में जितना भी आया है, जो आयरन बाल वगैरह सबको क्लीन करके हम एक क्या करते हैं, बर्तन में रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इसको हम दो हमारे पास सीव रहता है, एक में 75, नीचे रहेगा 300 mm। 75 वाले में डालते हैं, फिर देखते हैं कि 300 का 75 mm में कितना रुका है, 300 mm में कितना रुका है, इसको देख लेते हैं। फिर दोनों का वेट लेते हैं, वेट में हम देखते हैं कि कितना कितना वेट आया है। तो हमको नीचे का वेट से मतलब है कि 300 mm में कितना वेट आके रुका है। मान लो 5 आया है तो इसका हम AGI का कैलकुलेशन करते हैं। AGI का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 13 प्लस 6.93 गुड़ा एम, एम क्या रह जाएगा 300 वाला। तो मान लो 5 आया है, जब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 47.65 आता है। सेम हम डुप्लीकेट सिंपल करते हैं, दूसरा सिंपल करते हैं, उसका वैल्यू आया है 65। तो मैंने बताया था आपको AGI का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका सॉफ्टनेस मतलब वो सॉफ्ट बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो 47 आया वो हार्ड रहेगा। अब इसी से हम पावर कंजप्शन पता लगा सकते हैं। पावर कंजप्शन के लिए 435 डिवाइडेड बाय AGI, और इसका वर्ग क्या रहेगा 0.91। इसको हम क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं, तो आपका पावर कंजप्शन कितना हुआ है ये पता लगा सकते हो। और इस वैल्यू से आप AGI का वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि कोल सॉफ्ट है कि हार्ड है, राइट। ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो जाएगा IAS का, राइट। तो आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए थैंक यू।